आज एक अजीब लड़की की कहानी मिली जो कि हकीकत में लड़की नहीं बल्कि एक ख्वाजा सरा थी। वो कहती है कि मेरा नाम अनीला है, मैं लाहौर शहर की रहने वाली हूं और मैं एक ख्वाजा सरा हूं। मेरी 4 बड़ी बहनें हैं और मैं घर में सबसे छोटी थी। अब मेरी उम्र 35 साल है। जब मैं पैदा हुई तब मेरे अब्बू को डॉक्टर ने बताया कि आपकी बीवी ने एक ख्वाजा सरा को जन्म दिया है। तब से ही मेरे अब्बू को मुझसे नफरत सी हो गई। मेरे अब्बू ने कभी मुझे प्यार नहीं किया। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता तो मेरे अब्बू मुझे एक कमरे में कैद कर देते थे। मैं अंधेरे से बहुत डरती थी, रोती थी कि मुझे डर लग रहा है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन मेरे अब्बू मेरी बात ही नहीं सुनते थे। मेरी अम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरे अब्बू अम्मी को बोलते थे कि इसे घर से निकाल दो, लेकिन मेरी अम्मी मुझे नहीं निकालती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और मैं जवान होती गई। एक दिन हमारे घर कुछ मेहमान आए जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। तब मैं भागती भागती बाहर आई और मेरी अब्बू के साथ टक्कर हो गई। तब मेरे अब्बू ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। मैं मुंह के बल गिर पड़ी, मेरे मुंह से खून आने लगा। मैं रोती हुई अंदर चली गई। फिर जब मेरी उम्र 18 साल हुई तो मेरे मुंह पर मूंछ और दाढ़ी आने लगी। एक दिन मैंने अपनी बहन का फ्रॉक डाल लिया, सुर्खी लगाई, चूड़ियां डाली। खूब बनाओ सिंगार के बाद जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे अब्बू ने मुझे उस हालत में देख लिया। मेरे अब्बू ने मुझे बहुत पीटा और मेरे पेट पर लात मारी और मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी अम्मी दरवाजे के पीछे खड़े होकर अपनी आंखों में आंसू लिए सब कुछ चुपचाप देखती रही, लेकिन अब्बू के डर की वजह से अम्मी कुछ नहीं कर पाई। अब्बू ने मुझे घर से बाहर निकालकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। रात होना शुरू हो गई। मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता था। जैसे जैसे गली में अंधेरा होना शुरू हुआ मैं वैसे वैसे डरती रही। कुत्तों के भौंकने की आवाजें मुझे बहुत डरा रही थी और मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन कोई मुझे खाना देने भी नहीं आया। मैं पूरी रात गली में बैठी रही। सुबह फजर के वक्त हमारे घर का दरवाजा खुला। मैंने देखा कि वो मेरी अम्मी थी। अम्मी के हाथ में रोटी थी। अम्मी मुझे गले लगाकर रोने लगी। अम्मी की सुर्ख आंखों से मुझे अंदाजा हुआ कि वो भी सारी रात नहीं सो पाई और मेरी जुदाई में रोती रही हैं। मैं भी अम्मी के गले लगकर रोने लगी। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे घर ले जाए ना, मुझे बहुत डर लगता है। तब अम्मी ने कहा तुम रोटी खा लो। शदीद भूख की वजह से मैं खाने पर टूट पड़ी। अभी मैं रोटी खा ही रही थी कि पीछे से मेरे अब्बू आ गए। अब्बू ने अम्मी को अंदर जाने का बोला। अम्मी डर के मारे खामोशी से अंदर चली गई। तब मेरे अब्बू ने मुझे जोरदार लात मारी और रोटी उठाकर अंदर चले गए। मैं बहुत रोई। मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। इतने में एक ख्वाजा सरा लोगों की टीम आई और मुझे अपने साथ ले जाने का बोला। मैंने उनसे इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो लोग मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं शोर मचाने लगी। मेरा शोर सुनकर मेरी अम्मी बाहर आ गई। मैंने अम्मी को जोर से पकड़ लिया। तब मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को पकड़कर पीछे हटा लिया और बोला कि मैंने ही इनको बुलाया है, ले जाओ इसको साथ। मैं रोती रही, चीखती रही, लेकिन वो मुझे घसीट कर अपने साथ ले गए। और जब मैं उनके डेरे पर पहुंची तो वहां उनका गुरु मौजूद था। गुरु ने मुझे कहा कि बेटी, हमारी इस मुआशरे में कोई जगह नहीं है, हमारी असल जगह यही है। तब मुझे गुरु ने एक नया नाम दे दिया। मेरा नया नाम गोरी था। सब मुझे गोरी के नाम से बुलाने लगे। पहले तो मैं वहां बहुत तंग हुई, लेकिन फिर मैं वहां रहने की आहिस्ता आहिस्ता आदी हो गई। वो लोग मुझे डांस करना सिखा रहे थे और मुझे पैसे भी देते थे। खैर, वक्त गुजरता गया। मैं बहुत बड़ी डांसर बन गई। हर तरफ गोरी नाम के चर्चे थे। मैं दिन दोगुनी
रात चौगनी तरक्की करने लगी। लोग मुझ पर इतना पैसा निछावर करते कि मेरी टीम के गिनते गिनते हाथ थक जाते। एक रोज हमारे डेरे पर एक औरत आई और बाहर से आकर मुझे किसी ने बताया कि कोई औरत है जो अनीला से मिलना चाहती है। मैं हैरान हुई कि मुझ जैसी से कौन मिलने आ गया। खैर, मैंने जब बाहर जाकर देखा तो वो मेरी अम्मी थी। अम्मी मेरे गले लगकर रोने लगी। हम दोनों इतना रोए कि दोनों की हालत गैर होने लगी। फिर मैं अपनी अम्मी को अंदर ले गई। तब मेरी अम्मी बोली कि अनीला, मैं किसी काम से आई हूं। मैंने पूछा, अम्मी क्या काम है आपको? तो अम्मी ने बोला कि बेटा, हमारे घर के हालात खराब हैं और तुम्हारी बहन की शादी है, उसे जहेज बना कर देना है। मैंने कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। तब मैंने अम्मी को 3 लाख रुपए निकाल कर दिए और कहा कि मेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए अनीला की बहन की शादी में। खैर, अम्मी पैसे लेकर चली गई और मेरी बहन की शादी हो गई। अम्मी ने मुझे भी बुलाया था शादी पर, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि अम्मी मुझे अब्बू बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर जिंदगी ने अजीब मोड़ लिया। मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया कि कोई मिलने आया है। जब मैंने देखा तो मेरे दरवाजे पर मेरे अब्बू खड़े थे। वक्त मेरे दरवाजे पर मेरे अब्बू को ले आया। मैंने जब अपने अब्बू को देखा तो मेरे औसान खता हो गए। अभी मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि मेरे अब्बू मेरे पांव पड़ गए और मुझसे माफियां मांगने लगे। मैंने अब्बू को ऊपर उठाया और गले लगा लिया। मैं अब्बू के गले लगकर बहुत रोई। अब्बू बोले कि बेटा, मुझसे गलती हो गई है, अब तुम मुझे माफ कर दो और घर वापस आ जाओ। तब मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, और रही बात घर आने की, तो अब यही मेरा घर है और गुरु ही मेरा सब कुछ है। फिर अब्बू वापस चले गए और जाते हुए मैंने अब्बू के हाथ पर कुछ पैसे रखे और अब्बू के माथे पर बोसा दिया। अब्बू के जाने के बाद मैं बहुत रोई और सोचा कि काश मैं ख्वाजा सरा ना होती तो मुझे भी फैमिली का प्यार मिलता, मेरा भी घर होता, मेरी भी शादी होती। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे गुरु की तबीयत खराब होने लगी। तब मेरे गुरु ने सबको इकट्ठा किया और सबसे बोला कि आज के बाद मेरी जगह पे ये तुम्हारा गुरु है। हमारे गुरु ने कलमा पढ़ा और दुनिया को हमेशा के लिए खैर आबाद कह दिया। गुरु की मौत के बाद अब मैं ही सबकी गुरु हूं। सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं अपने माँ बाप को मिलने जाती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं। मैं आज भी उनका सारा खर्च उठाती हूँ, जिसका मुझे बहुत फख्र है। मेरे अब्बू ने मेरे साथ जो किया वो मेरे नसीब में लिखा था। मैंने अपने अब्बू को माफ कर दिया। अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को सेहत वाली जिंदगी दे और हम सब लोगों के वालिदैन का साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे।